हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं स्वागत करता हूं इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास नंबर 4 में। ठीक है, इससे पहले हम 3 क्लासों को कर चुके हैं। 3 क्लासों में हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के प्रमुख पर्वत और भारत के दर्रों को कवर कर लिया है। आज की हमारी क्लास नंबर 4 में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख जिलों को। ठीक है, हम इस क्लास में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, ये जो क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारा थ्योरी पार्ट। देखो, सबसे पहले बताना चाहिए कि झील होती क्या है। तो झील क्या होती है, ये वैसा जलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, जलीय क्षेत्र होता है जिसका जल का स्रोत कहाँ से होता है, जिसका जल का स्रोत पृथ्वी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, पृथ्वी के अंदर से होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से वो उसे हम झील कहेंगे। अब झील 2 प्रकार की होती हैं, एक तो काल्डेरा झील। ठीक है, काल्डेरा झील कौन सी होती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। ठीक है, और जो क्रेटर झील होती है वो उल्कापिंड के द्वारा बनी झील को कहते हैं। ठीक है, उल्कापिंड द्वारा बनी झील को क्या कहते हैं, क्रेटर झील। ठीक है, और ज्वालामुखी द्वारा बनी झील को काल्डेरा झील कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस स्टेट में कौन सी झील है। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, वुलर झील है। ठीक है, डल झील है, जानसर झील है। ठीक है, और एक है पेंगोंग त्सो झील। कितनी झीलें हो गई, ये 4। और इसमें एक और याद रखनी है आपको, कौन सी झील, नगीनी झील। ठीक है, कौन सी झील, नगीनी झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के जो ज़िले हैं उसमें नाग शब्द जुड़ा मिले। अगर कोई झील आ जाए उसमें अगर पीछे नाग शब्द जुड़ा मिल जाए तो जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सी हैं। हिमाचल प्रदेश की हैं, देखो हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी हैं, रेणुका झील है एक तो। ठीक है, एक चंद्रनाहन है, नाहन है। ठीक है, तानू जुब्बल है। ठीक है, कराली है, कुरसामी है। ये सभी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड की तो वैसे आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड की झीलों के पीछे हमें ताल शब्द देखने को मिलता है। ताल शब्द देखने को मिलता है कहाँ के झीलों के पीछे, उत्तराखंड की। जैसे कहाँ क्या हो गया, भीमताल हो गया, सात ताल हो गया। ठीक है, और डोडी ताल हो गया, चंद्रताल हो गया। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है भाई। ठीक है, रूपकुंड झील भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नैनी झील भी उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो आप राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। राजस्थान में है आपकी सांबर झील, पुष्कर झील और नक्की झील। ठीक है, ये कहाँ पर हैं, राजस्थान में है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सिक्किम में कौन कौन सी हैं, सिक्किम में कौन कौन सी ज़िले हैं। तो सिक्किम में है एक तो यहाँ पर है सोंगमो झील। ठीक है, क्या है, सोंगमो झील कहाँ पर है, सोंगमो झील है वो सिक्किम में है। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम में कौन कौन सी ज़िले हैं, तो एक चोलामू झील है, चोलामू झील भी कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इससे अलावा एक इम्पोर्टेंट झील है जो कि हमारे पूर्वी इंडिया की है, पूर्वी भारत की है, लोकटक झील। ये आपको ध्यान में रखनी है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इससे अलग है
यहाँ पर गुजरात में है नल सरोवर है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील हो गई, महाराष्ट्र में आपकी कौन सी लोनार झील हो गई, ठीक है। पोवई झील हो गई, ठीक है। और यहाँ पर अगर पूर्वी घाट की ओर देखें तो कौन कौन सी हो गई, पूर्वी घाट की ओर है हम देखें तेलंगाना में हुसैन सागर झील हो गई, ठीक है। उस्मान सागर हो गई, कोलेर झील आपकी आंध्र प्रदेश में होगी, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में हो गई। देखो जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में कौन कौन सी हो गई, वीरानम हो गई, ठीक है। चेम्बरमबक्कम झील हो गई। और केरल में कौन कौन सी है, वेम्बनाथ जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाथ है। और अष्टमुदी झील भी कहाँ पर है, केरल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ मेन झीलें थी जो मैंने आपको मैप के द्वारा बता दी है। इनको आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये झीलें आपको याद हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट से पॉइंट को, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है। श्रीनगर का गहना है वो आपका डल झील को कहा जाता है। और डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे अगला पॉइंट है सबसे बड़ी मीठा पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। ये भी कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, दोनों झीलें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ट्रिक पहले बता दी थी और वो एक बार फिर से भी एक हिंट जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या है कि नाग शब्द वाली झील कहाँ पर मिलेंगी आपको, जम्मू कश्मीर में। और ताल शब्द वाली कहाँ पर मिलेंगी, उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि भीमताल हो गई, नैनीताल हो गई, सात ताल, डोडेताल, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अब इससे आगे अगर मैं बात करूँ, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी होगी। भारत की सबसे ऊंची झील आपको चोलामू झील होगी। और चोलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। इससे अगला पॉइंट है हमारा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। ये भी मैंने आपको बताया था कौन सी, लोकटक झील है। और ये कहाँ पर है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको एकमात्र तैरता हुआ उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। इससे अगला है सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़ी यानी कि एरिया में। इसमें पूछा सबसे बड़ी खारे पानी झील यानी कि एरिया में, ठीक है। एरिया में पूछा है तो कौन सी होगी, वो चिल्का झील होगी। और वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। फिर पूछा सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी होगी, सांबर झील है जो कि राजस्थान में है, जिसमें सर्वाधिक खारा पानी है, ठीक है। सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ी एरिया में नहीं, मतलब कि छोटी हो लेकिन उसमें पानी नमक की मात्रा अधिक हो, वो झील कौन सी होगी, सांबर झील है। सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड है। और क्रेटर द्वारा निर्मित झील कौन सी होगी, लोनार झील हो गई। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अब देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज। ये हमारा थ्योरी पार्ट है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखा है। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम इनके लोकेशन को ध्यान में रखेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी एल1 झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो एल1 झील पूछा है, यानी कि एल1 लवण का मतलब क्या होता है, जिसमें नमक की मात्रा हो। और एल1 क्या होगा, जिसमें नमक की मात्रा न हो। तो चिल्का है वो लैंगून झील है, ठीक है। जो लोकटक झील है मणिपुर में है, ये भी नहीं होगी। और जो सबसे पहले इसका मतलब पूछा है कि मीठे पानी की झील कौन सी, तो मीठे पानी की झील कौन सी, जबकि वुलर झील है जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर, आपकी मणिपुर में है। मणिपुर में केबुल लामजाओ मैंने आपको बताया था, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, इसी झील पर है, लोकटक झील पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे अगला प्रश्न है लोनार झील कहाँ पर है। लोनार झील कहाँ पर है,
तो कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील हो गई, राजस्थान में सांभर झील हो गई। ठीक है, उत्तराखंड में आपकी नैनीताल, नैनी। ठीक है, और भीमताल, ये कहाँ पर हो गई आपकी, उत्तराखंड में होगी। जिसके पीछे ताल शब्द लगा हो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, अंतर्देशीय सबसे बड़ी जिसमें खारा पानी अधिक है वो सांभर झील किस राज्य में, तो सांभर झील किस राज्य में है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, सांभर झील है। इसके अलावा उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील है। उड़ीसा में कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील होगी, कौन सी, कोलेरू। और महाराष्ट्र में आपकी कौन सी होगी, लोनार झील होगी। इससे अगला पॉइंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील है। ये मैंने आपको अभी बताया है ऊपर, आंध्र प्रदेश में। केरल में कौन सी है, वेबनाड है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है वो कौन सी है, पुलिकट झील है। इससे अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैंगून निम्नलिखित में से कौन सी झील है। लैंगून झील कौन सी है आपकी, चिल्का झील है। ठीक है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो झीलें हैं सभी लैंगून झीलें हैं वैसे तो, लेकिन सबसे अधिक लैंगून झील कौन सी है, उड़ीसा है। सबसे बड़ी कौन सी है, विशालतम कौन सी है, चिल्का झील है। इससे अगला प्रश्न है, गुजरात में एक झील है, कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्य के शासन द्वारा के दौरान बनाया गया था, तो कौन सी झील है, सुदर्शन झील है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था। और ये बनाई किसने थी, बनाई थी पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाई थी। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। और लोनार और लोकटक मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखो, चिल्का झील है, उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ पर है, पूर्वी तट पर है। और जो पुलिकट झील है वो भी पूर्वी तट पर है। कोलेरू कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर है। आपकी एक झील बच गई, अष्टमुदी झील जो है वो पश्चिमी घाट में है। और कहाँ पर है, ये केरल में है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इससे अगला प्रश्न है, शास्तामकोटा झील कहाँ पर है। शास्तामकोटा झील कहाँ पर है भाई, तो इसका सही आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में है शास्तामकोटा झील। इससे अगला प्रश्न, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में है। तो मैंने आपको ये बताया था कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, मणिपुर में है। इससे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्या पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में इसका 84% हिस्सा आता है और तमिलनाडु में इसका 16% हिस्सा आता है। ये भी खारे पानी की एक लैंगून झील है, आपको ध्यान में रखना है। इससे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनीताल को। ठीक है, अगर मैं बात करूं झीलों का शहर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर, तो किसे कहा जाता है झीलों का शहर, आपका उदयपुर को। और उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, नैनीताल को। और झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है, आपकी रूपकुंड झील को कहा जाता है। और रूपकुंड झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये चर्चा में क्यों हुई थी, क्योंकि इस झील से नरकंकाल मिले थे। नरकंकाल कहाँ से मिले थे, रूपकुंड झील से मिले थे। ठीक है, फुलहार झील है, फुलहर झील है आपकी वो
यूपी में है और जो पोखरी झील है वो आपकी सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। इससे अगला प्रश्न है नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और राजस्थान। तो नक्की झील कहाँ पर होगी? राजस्थान में होगी। ठीक है, ये मैं आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने पहले थ्योरी कर ली है, उसके बाद में हमने 13 क्वेश्चनों को भी लगा लिया है। ठीक है, जो पार्ट मैंने थ्योरी में नहीं कराया वो क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कराने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से हम ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक भी पूरे करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।